हेलो देयर, वेलकम टू कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग एंड डॉम। अब तक हमने डॉम के 2 लेक्चर कवर किए। उनमें हमने डॉम को बेसिक से कवर करने की कोशिश की। अब हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जंप कर रहे हैं, उसका नाम है इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे इवेंट्स देखेंगे। माउस इवेंट्स क्या होते हैं, कीबोर्ड इवेंट्स होते क्या है और इनपुट्स इवेंट्स होते क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल इवेंट्स हैं, विंडोज इवेंट है, टचिंग इवेंट है, मल्टीपल टाइप्स के इवेंट्स हैं। लेकिन हम ऑल कवर नहीं करेंगे। जो कि एक्चुअल वेब डेवलपमेंट में यूज होते हैं वही इवेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, सो पहले देखते हैं कि इवेंट हैंडलिंग होता क्या है और इवेंट हैंडलिंग हम यूज क्यों करते हैं डॉम में, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में इवेंट हैंडलिंग यूज क्यों करते हैं, इसका मेन मकसद क्या है वो हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट करता हूँ मैं, index.html नाम की फाइल को क्रिएट करता हूँ और उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्रिएट करता हूँ और इस फाइल को इस फाइल से लिंक करके देता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट वो क्या है, ये src app.js। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हेडिंग को लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग को लिखा और हेलो तो कैसे हो आप, ठीक है, ये लिखा मैंने। उसके बाद मैंने क्या लिखा, एक बटन लिखा और बटन में मैंने लिखा क्लिक मी। और उसके बाद मैंने एक इनपुट टैग लिया और उसमें मैंने प्लेस होल्डर में एंटर द यूर नेम। ओके, तो ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ मैं। बेसिक से HTML के टैग लिखे मैंने। ओके, सो ये मेरा है वेब पेज। तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। बेसिकली ये है मेरा वेब पेज। अब मुझे इस वेब पेज पर कोई चेंजेस करने हैं, मतलब ये क्या है, मेरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब अब देखो किसी भी वेब पेज रेंडर होता है ना ब्राउजर पर, तब रैम में ना डॉम का एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। डॉम रैम में क्रिएट होता है और जो हमारी एक्चुअल HTML की फाइल है वो वेब सर्वर पर स्टोर होती है। जब क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट मारता है तब वो मल्टीपल प्रोसेस करके DNS में जाकर, जो DNS की सिस्टम मतलब डोमेन नेम सिस्टम, वहाँ पर सारी प्रोसेस करके, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये सारी प्रोसेस करके वहाँ पर आती है ये फाइल। ये 2 तरह की फाइल होती है, एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट होता है हमारा, एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट। जो स्टैटिक डॉक्यूमेंट होता है वो तो आपको पता है, डायनेमिक भी क्या है वो भी आपको पता है, वो डायरेक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मकसद ये कि मैं क्या एक यूज़र हूँ, ये क्या एक वेबसाइट से। वेबसाइट में क्या होता है, एक मेनू बार होता है, फॉर्म होता है, मतलब हमें कोई आउटपुट जनरेट करना है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मुझे यहाँ पर डेटा ऐड करना है, डिलीट करना है, वो किसकी हेल्प से कर सकता हूँ मैं। मुझे यहाँ पर एक इनपुट में यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरा नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर बटन पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। मतलब जावास्क्रिप्ट को पता नहीं है कि यूजर कर क्या रहे अपनी वेबसाइट पर। तो जावास्क्रिप्ट को कौन बताता है, इवेंट लिसनर। ठीक है, इवेंट लिसनर एक ब्राउजर की API है, ये जावास्क्रिप्ट का मेन पार्ट नहीं है। मतलब जावास्क्रिप्ट से अटैच है लेकिन जावास्क्रिप्ट का मेन पार्ट नहीं है। एक APIs है जो जावास्क्रिप्ट को बताती है कि ये बंदा, मतलब ये यूजर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक कोई भी एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इवेंट मतलब क्या, इवेंट मतलब कोई भी ऐसी फर्दर एक्शन जो वेब पेज पर क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। ओके, तो ये देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, सो वेब पेज पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसको डिटेक्ट कौन करता है, इवेंट लिसनर करते हैं। अब देखो मुझे इस बटन पर क्लिक करने के बाद मेरा जो हेलो तो कैसे हो आप लोग, ये टेक्स्ट मुझे चेंज करना है। आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से तो कर सकते हैं, लेकिन क्या इवेंट के हेल्प से हम ये कर सकते हैं, क्या ये अचीव कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इसी से हमारा इंट्रोड्यूस होता है इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, मतलब डॉम में। ओके, तो मल्टीपल टाइप की इवेंट्स होते हैं, माउस इवेंट्स होते हैं, कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं, उसके बाद इनपुट फॉर्म इवेंट होते हैं। क्या सब इवेंट आपको पढ़ने की जरूरत है, नहीं। आपको ये जो मैंने लिखा है ये इवेंट अगर आपने पढ़ लिए तो इंटरव्यूअर में यही पूछे जाएंगे। मतलब आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, सीखना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट, तो आप MDN पर जाकर, ChatGPT पर, मतलब मल्टीपल सोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर सीख सकते हो। लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए, इसलिए मैं आपको ये सारे इवेंट बताऊंगा। ओके,
तो ये इवेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, अब इवेंट कैसे लगाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर, आपने देखा होगा कि आप आपने जब मतलब जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लोर किया होगा, डॉम को एक्सप्लोर किया होगा, तब आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसका नाम है ऑन क्लिक, और यहाँ पर एक फंक्शन को, कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर लिख सकते हो, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ग्रीट नाम का फंक्शन को क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट ग्रीट, और मैंने यहाँ पर एक एरो फंक्शन को क्रिएट किया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर बटन क्लिक, ऐसा मैंने क्या किया, लिख दिया। अब ये फंक्शन मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, किसकी हेल्प से, इस बटन पर मुझे क्या करने पर, इस बटन पर क्लिक करने पर मुझे यहाँ पर मैं एक एट्रीब्यूट दे सकता हूँ ऑन क्लिक। ये आप HTML पर भी क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा वे नहीं है, लेकिन मैं आपको एक डमी वे से बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर ये जो ग्रीट नाम का फंक्शन है मेरा, सॉरी, ये जो ग्रीट नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पर मैं चला सकता हूँ। ओके, यहाँ पर चला सकता हूँ। और अब देखो, अब हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं कंसोल पर, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरा बटन क्लिक आता है। मतलब क्या कि इस वेब पेज पर मैं यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो जितनी बार मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार मुझे यहाँ पर ये प्रिंट होके मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि आप यहाँ पर, यहाँ से भी क्या कर सकते हो, इवेंट को परफॉर्म कर सकते हो। ओके, क्या इससे भी ऑप्टिमाइज वे है, क्या इससे भी ऑप्टिमाइज वे है, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। इसको तो मैं वैसे रखता हूँ। अब देखो मुझे करना क्या है, अब मुझे पहले तो इस एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको कोई इवेंट लिस्नर परफॉर्म करना है। सेलेक्ट द एलिमेंट, सेलेक्ट द एलिमेंट, इस एलिमेंट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करने के बाद आप उस इवेंट को, मतलब इस इवेंट को आप मतलब परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो अब हम देखेंगे किस इवेंट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि किसी भी एलिमेंट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ आईडी देते हैं, कुछ क्लास देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको एक क्लास दी, क्लास में मैं उसको एक आईडी देता हूँ, और आईडी नहीं, मैं बटन को ही देता हूँ। रीडिंग पर तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पर बटन, ठीक है, बटन नाम की क्या करते हैं, हम इसको आईडी देते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बटन नाम की एक आईडी दी। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम इसे कैसे लिखते हैं, सॉरी, आईडी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन। ओके, बटन लिखा मैंने। अब मुझे करना क्या है, इस बटन पर एक एक्शन को परफॉर्म करना है। मतलब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा लोग यही यूज करते हैं, बटन डॉट ऐड, आपको क्या लिखना है, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि बटन पर मुझे एक इवेंट लिस्नर को ऐड करना है। पहले तो इस बटन को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप किसी भी, मतलब किसी भी वेब पेज पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, बटन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो उस एलिमेंट को आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप उस एलिमेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। पहले तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट द एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको एक फंक्शन है, उसका नाम है ऐड इवेंट लिसनर। ये क्या है, एक ब्राउजर का ही एपीआई, मतलब एपीआईज आपको समझ सकते हो। जब हम एपीआईज के बारे में पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में देखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर कि जैसे हम किसी भी बटन पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक इवेंट लिसनर को ऐड कर रहे हैं। अब ये इवेंट लिसनर कैसे चलेगा, ये लेता है दो आर्गुमेंट। पहले तो वो लेता है कि आप किस इवेंट को परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक इवेंट को क्या करना चाहता हूँ, परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक फंक्शन को प्रोवाइड करना है। इस फंक्शन में अब देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक एनोनिमस फंक्शन। ओके, अब मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हेलो
आई एम क्लिक्ड। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, लिखा। अब देखो, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, किस बटन को मैंने सेलेक्ट किया था, इस बटन को मैंने सेलेक्ट किया था। जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा वैसे ही मुझे क्या लिख के आएगा कंसोल में, हेलो आई एम क्लिक्ड। ये डबल हो गया। ओके, हेलो आई एम क्लिक्ड। अब देखो हम वेब पेज पर आते हैं, वेब पेज कहाँ है हमारा, यहाँ पर, और जैसे इस बटन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, हेलो आई एम क्लिक्ड। ओके, सो ये आपको पता चल गया है कि ये कैसे आ रहा है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि हम इवेंट लिसनर लगाकर इवेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, बेसिकली इवेंट को हैंडल कर रहा है। जैसे ही कोई इवेंट हो रही है, ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके दे रहा है। ओके, सो ये जो इवेंट लिसनर है, जब हम एपीआईज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सिंक्रोनस एंड नॉन सिंक्रोनस टास्क, जब हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आएंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट इंटरनली वर्क कैसे करती है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस टास्क क्या होते हैं। अब तक हमने बेसिक कवर किया है जावास्क्रिप्ट का। मोर कोर कॉन्सेप्ट जो जावास्क्रिप्ट का है वो तो अभी बाकी है। ओके, तो यहाँ पर ये इवेंट लिसनर लगाकर इस, मतलब जब यूजर क्लिक करेगा तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, जब इस बटन पर क्लिक करेगा। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप की इवेंट्स हमारे होते हैं और ये इवेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। इवेंट ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि इवेंट ऑब्जेक्ट से ही मतलब बहुत ऐसी चीज पावर आ जाती है। इवेंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। किसने क्लिक किया वो नहीं, वो ध्यान में रखता, लेकिन कहाँ पर क्लिक हुआ है, कौन से पोजीशन पर, किस ऑब्जेक्ट पर, मतलब किस एलिमेंट पर क्लिक हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ओके, अब देखो यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के इवेंट्स है, माउस इवेंट्स है, उसके बाद कीबोर्ड इवेंट्स है, उसके बाद इनपुट इवेंट है। मैं आपका ओवरव्यू आपको देता हूँ। ओके, अब देखो मुझे क्लिक इवेंट तो समझ में आ गया कि जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, किसी भी बटन पर, बटन को मैंने सेलेक्ट किया, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर मैंने लगाया, ये फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर ये पहले लेता है कि कौन सा इवेंट आप परफॉर्म करना चाहते हो, और इस इवेंट परफॉर्म करने के बाद आप यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन कीजिए कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। अब देखो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर आप इस ग्रीट फंक्शन को भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्लिक लिखा और यहाँ पर मुझे इस ग्रीट को पास कर देना है। अब यहाँ पर ये ग्रीट को मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हो जाएगा मेरा फंक्शन कॉल, और जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो तो ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर इस फंक्शन का सिर्फ रेफरेंस देना है, ठीक है। रेफरेंस और एक्चुअल कॉलिंग में डिफरेंस होता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फंक्शन ही क्या करना है, मतलब इसका फंक्शन का रेफरेंस से आपको यहाँ पर देना है। तो अगर मैं इसको वेब पेज पर जाकर देखूँ, ओके, तो ये मुझे बटन क्लिक पर ये आउटपुट देगा। ओके, अब देखो ये मैंने क्या किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब मेरे पास मल्टीपल टाइप की इवेंट है, क्लिक माउस इवेंट है, कीबोर्ड इवेंट्स है, उसके बाद इनपुट फॉर्म फील्ड इवेंट्स है। अब हम देखेंगे डबल क्लिक इवेंट। अब ये डबल क्लिक इवेंट क्या है, जब भी हमें किसी भी वेब पेज पर डबल क्लिक करते हैं, तब देखो नहीं, जब आपने किसी भी वेबसाइट पर मतलब वेबसाइट को, ऐसे वेबसाइट को विजिट किया होगा जहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ रहा, ठीक है, डबल मल्टीपल टाइप, मतलब 2 बार क्लिक कर रहे हो, तब वहाँ पर एक इवेंट फायर होता है और उसको हम बोलते हैं डबल क्लिक इवेंट। अब इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पर जाकर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब देखो ये डबल क्लिक इवेंट मतलब क्या, कि हमने यहाँ पर एक ही बटन पर क्लिक करके, एक ही बार बटन पर क्लिक करके हमने आउटपुट किया था जनरेट। ओके, तो यहाँ पर मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। इसको मैं करता हूँ सेव, और यहाँ पर देखिए मैं अगर इसको एक बार क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आउटपुट यहाँ पर कोई भी जनरेट नहीं करके दे रहा है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर 2 बार करता हूँ तो ये यहाँ पर आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। मतलब क्या कि एक साथ अब अगर आप 2 क्लिक करो किसी भी बटन पर, मतलब कहाँ पर भी, जब आपने उसमें इवेंट लिसनर ऐड किया हो डबल क्लिक का, तब देखो यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये आउटपुट मुझे नहीं दे रहा है। लेकिन अब जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो ये मुझे क्या करेगा, उस आउटपुट फायर करके देगा। मतलब क्या कि ये जो डबल क्लिक नाम का जो इवेंट होता है, ओके, सो वो डबल माउस का जो, ये माउस का ही इवेंट है। ओके, डबल क्लिक मैंने किया, डबल क्लिक करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है मेरा, ये डबल बटन क्लिक। ओके, सो मुझे यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। ओके, अब ये मेरा माउस डाउन, जब भी मैं क्या करता हूँ किसी भी एलिमेंट्स पर माउस डाउन करता हूँ, मतलब क्या कि वहां पर माउस लेके जाता हूँ।
तो ये इवेंट मेरा क्या हो जाता है, फायर हो जाता है। अब ये भी देखेंगे हम, ये सारे के सारे जो इवेंट है ना, ये आपको मतलब इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ये इवेंट करता क्या है, ये इवेंट करते क्या है, इस इवेंट में और इस इवेंट में फ़र्क क्या है। ठीक है, कोई इवेंट आपको सिमिलर लग सकते हैं लेकिन वो सिमिलर होते नहीं है, उसमें कुछ माइनर डिफरेंस होती है, इसीलिए वो अलग अलग बनाए। ठीक है, अगर एक ही होते तो बनाने का मतलब ये क्या है, विजन क्या है। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे माउस डाउन। अब ये माउस डाउन करता क्या है वो भी देखेंगे। अब ये माउस डाउन इवेंट, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, डाउन मतलब क्या कि बटन क्लिक करने के बाद, ठीक है, बटन क्लिक, जब हम बटन को क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करने के बाद जब हम किसी भी माउस माउस के क्या होते हैं, दो बटन होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। और जब हम लेफ्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, लेफ्ट बटन पर, राइट बटन पर भी होता है, ठीक है, लेकिन अब जब दबा के रखते हो, ठीक है, दबा के रखते हो, ये आप मेरी भावना को समझ सकते हो। ये अगर मैं यहाँ पर दबा के रखता हूँ तो जब मैं दबाता हूँ तब वो इवेंट फायर हो जाता है। अब जब मैं छोड़ता हूँ तो जब वो इवेंट फायर नहीं होता। मतलब सिर्फ दबाने से, क्लिक और दब देखो, क्लिक, ये इवेंट है क्लिक। क्लिक और माउस डाउन में क्या फर्क है, आपको ये सिमिलर लग सकती है, लेकिन जब मैं किस डाउन करता हूँ, डाउन मतलब क्या, बटन को क्या करता हूँ मैं, डाउन करता हूँ, या ऐसा आप समझ सकते हो, बटन को मैं क्या करता हूँ, डाउन करता हूँ, मतलब दबाता हूँ, तभी वो इवेंट क्या करता है, फायर हो जाता है। अब जब क्लिक करता हूँ मतलब क्या कि डाउन करके मैं छोड़ता हूँ तब वो इवेंट फायर होता है क्लिक से। अब ये डाउन आपको पता चल गया। अब माउस अप क्या होता है वो भी देखते हैं। माउस अप मतलब आप किसी भी एलिमेंट पर, अब देखो ये एक एक इवेंट में आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स तरह से नहीं बताऊंगा, सिंपल सिंपल सा। जब हम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, तब आपको इसकी मतलब इसका महत्व समझ में आ जाएगा। तब आप ऐसा समझ लो कि सिंटैक्स की तरह, हाँ ऐसा ऐसा होता है, अपने दिमाग में बैठा लो। ओके, अब देखो मैं करता क्या हूँ, इसमें मैंने क्लिक किया, बटन क्लिक हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये क्या है, बटन माउस अप। अब देखो इसका डिफरेंस, माउस अप और माउस डाउन, इसमें क्या डिफरेंस है। माउस डाउन मतलब किसी भी माउस का बटन में दबाता हूं तब फायर होता है, और जब माउस अप मुझे दबाकर मतलब किसी भी बटन को दबाकर मैं छोड़ता हूं, ठीक है, इस माउस के बटन पर दबाकर मैं क्या करता हूं, छोड़ता हूं, तो ये माउस अप इवेंट यहां पर क्या हो जाता है, लग जाता है। अब देखो मेरा ऐसा मानना है ना, ये इवेंट ना आपके काम नहीं आएंगे, मतलब काम तो आएंगे प्रोजेक्ट में आप करोगे, लेकिन आप अगर इसका एक एक भी डिस्क्रिप्शन देख लोगे चैट जीपीटी पर, एमडीएन पर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बच्चों की तरह ये समझना मतलब मुझको ऐसा अच्छा नहीं लगता कि ये छोटे छोटे इवेंट्स है, ये भी आप एमडीएन से पढ़ सकते हो। ओके, माउस ओवर, माउस आउट, माउस एंटर, माउस लीव, तो इसको देखने से ही मतलब पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाता हो। जब ये माउस को मूव करता हूँ तो ये इवेंट फायर होता है, जब माउस को ओवर करता हूँ, ओवर मतलब क्या कि इस बटन से मैं माउस को ओवर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये index.html नाम की ये इतनी फील्ड है। ओके, ये देखो यहाँ पर VS कोड में आप देख सकते हो इतनी फील्ड है। अब जब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, किसी भी एलिमेंट को मतलब ये करता हूँ, यहाँ पर इस यहाँ से ओवर करता हूँ, ओवर मतलब क्या कि यहाँ से लेके जाता हूँ, ठीक है, तो ये इवेंट फायर हो जाता है। तो ओवर इवेंट, माउस मूव। अब यहाँ पर माउस अप, आपको पता चल गया है कि माउस अप होता क्या है। माउस अप मतलब क्या कि आप जैसे ही दबाते हो और जैसे ही छोड़ते हो, ठीक है, दबाकर छोड़ते हो, ठीक है, तो ये आपको ये जो आपका इवेंट है वो क्या हो जाता है, फायर हो जाता है। ओके, सो माउस मूव हम देखेंगे। आप माउस मूव, माउस मूव मतलब कि जब आप किसी भी एलिमेंट पर माउस मूव करते हो, ठीक है, तब आपका माउस मूव इवेंट चलता है। ओके, सो सारे इवेंट्स ये आपको पता चल गया। मेरा मेन मकसद ये है कि आपको ये पता चलना होगा, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट लिस्नर ये इवेंट को हैंडल करता है। ओके, अब माउस मूव हम जैसे लगाते हैं, जैसे हम माउस को लेके जाते हैं, देखो जैसे हम माउस को लेके जाते हैं, जैसे हम मूव कर रहे हैं, तब ये इवेंट क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली फायर हो रहा है। ठीक है, आई होप दैट ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे हम इस बटन पर लेके माउस को यहाँ पर हिला रहे, ठीक है, तो वो मैसेज यहाँ पर काउंट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर उतने टाइम वो क्या हो रहे, प्रिंट हो रहे, ठीक है, कंसोल हो रही। ओके, माउस मूव के बारे में आपको समझ में आ गया। अब माउस ओवर, अब ये माउस ओवर क्या है, माउस ओवर मतलब हम किसी भी बटन पर क्या कर रहे हैं, मुझे माउस ओवर इवेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो माउस मूव मैंने, ओ सॉरी क्या हुआ, ओके, माउस ओवर मैंने यहाँ पर क्या किया, इस इवेंट को लगाया, ये एक वन ऑफ द इवेंट है माउस का। ओके, अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर
लेके जाता हूँ क्लिक मी पर माउस ओवर, अब हिलाता हूँ मतलब ऐसा ओवर करता हूँ तो ये इवेंट नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑन माउस ओवर मतलब क्या कि जैसे ही मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर होवर करता हूँ, होवर मतलब क्या कि जैसे ही मैं यहाँ पर इस एलिमेंट पर जाता हूँ तभी इवेंट फायर होता है। अब देखो मैं बाहर आया, अब जैसे मैं अंदर जाऊंगा, अब देखो 5, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से, मतलब ये इवेंट क्या हो रहा है मेरा, फायर हो रहा है। कौन सा इवेंट है मेरा वो, ये मेरा माउस ओवर इवेंट है। अब माउस आउट, ओवर मतलब क्या कि यहाँ पर लेके जाना, और आउट मतलब क्या यहाँ से बाहर आना। तो ये माउस आउट जो इवेंट है वो कौन सा इवेंट है, जब हम किसी भी एलिमेंट पर जाकर बाहर आते हैं। अब ये हम यहाँ पर लिखते हैं माउस ओवर हो गया, माउस आउट। अब मैं किसी भी एलिमेंट पर जाता हूँ लेकिन वहां से बाहर माउस लेके आता हूँ, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो मैंने मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कर चुका हूँ इसलिए वो यहाँ पर क्लिक ही दिखाएगा। ओके, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, अब देखो जैसे मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, यहाँ से बाहर आ रहा हूँ, तभी वो इवेंट क्या हो रहा है मेरा, परफॉर्म हो रहा है, वो एक्शन मेरी परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ से आपको ये सीखने के मिल गया कि माउस ओवर मतलब किसी भी एलिमेंट पर मैं जाकर ओवर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माउस आउट इवेंट को क्या करता हूँ, लगाता हूँ। अब देखो यहाँ पर दूसरा इवेंट है माउस एंटर इवेंट। माउस एंटर इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जहां पर हम माउस को एंटर कर दे। एंटर मतलब क्या कि आप ऐसे समझ सकते हो, माउस एंटर, और यहाँ पर आप इस इवेंट को डाल देना। ओके, जैसे आप जाते हो, ठीक है, जैसे आप जाते हो एंटर करते हो तब वो इवेंट आपका क्या हो जाता है, फायर हो जाता है। ओके, अब ये समझ में आया आपको माउस एंटर। अब माउस लीव मतलब आप किसी भी एलिमेंट पर जाकर वहां से आप माउस को क्या करते हो, ला मतलब वापस लाते हो, तो ये आपका जो इवेंट है वो आपका फायर हो जाता है, माउस लीव इवेंट। ओके, तो ये सारे माउस की इवेंट है। मैंने आपको एक अंदाजा दे दिया कि ये इवेंट काम कैसे करते हैं, ठीक है। इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर हम ओके, अब पहले इवेंट तो हमने देख लिए माउस इवेंट होता क्या है। अब हम देखेंगे कीबोर्ड इवेंट्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट। अब हम समझते हैं, ये देखने से पहले हम एक पॉइंट को समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि वो है इवेंट ऑब्जेक्ट। ये चल रहा है कि नहीं, हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट चल रहा है। और ओके, तो ये इवेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि जब हम किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके वहां पर इसको एड इवेंट लिस्नर लगाते हैं। एड इवेंट लिस्नर इसका मतलब ये होता है कि इस बटन पर, मतलब इस एलिमेंट पर, इस टैग को मैंने सेलेक्ट किया है, इस एलिमेंट पर मुझे एक इवेंट लिस्नर ऐड करना है। ओके, इस बटन पर मुझे क्या करना है, एक इवेंट लिस्नर ऐड करना है। सो अब मैं देखता हूं यहां पर कि ये जो क्रिएट नाम का फंक्शन है वो तो मैं यहाँ पर फिलहाल हटा देता हूँ। यहाँ पर तो आपको क्या करना है, एक रेफरेंस को पास करना है। आप एक फंक्शन को भी क्या कर सकते हो, पास कर दे सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं जैसे ही कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और हेलो जी यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्लिक इवेंट लगाता हूँ। मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए ये बता दिया कि ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं या परफॉर्म कर सकते हो। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो समझ में ना आए। ओके, अब देखो कहाँ पर आए थे हम, यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर मेरा क्या प्रिंट हो चुका है, हेलो जी। ओके, अब देखो जैसे मैं जाता हूँ, कहाँ पर गया मेरा ये। ओके, तो इस बटन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्रिंट होके आता है हेलो जी। ये तो बच्चे वाला काम हो गया, ये तो हमको पता चल गया, ये तो सबको पता है कि इवेंट लिस्नर ऐड करने से, यहाँ पर इस फंक्शन को डालने से, मतलब ये सिंटैक्स तो आप पढ़ लोगे। ओके, सिंटैक्स के पीछे मत भागो, आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, लॉजिक्स पता होने चाहिए कि हाँ यहाँ से ऐसा होता है, यहाँ से होता है। सिंटैक्स तो आप चैट जीपीटी से, गूगल से भी, जिमिनी से, जितने भी एआई टूल्स है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकता हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आप ऐड इवेंट लिस्नर करते हो तो वो आपको दो आर्गुमेंट मांग लेता है। बेसिकली वो 3 आर्गुमेंट मांगता है, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स भी लेता है वो, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे एडवांस कंसेप्ट में। फिलहाल हम देख रही है ऐड इवेंट लिस्नर। अब देखो यहाँ पर ये आप ऐसा समझ सकते हो 2 आर्गुमेंट लेता था 3-4 है, ठीक है 3 है, लेकिन ये देखो ये क्लिक नाम का मतलब
ये एक पहला आर्गुमेंट लेता है कि आप कौन सी टाइप की एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हो, क्लिक करना चाहते हो या माउस डबल क्लिक करना चाहते हो, माउस डाउन करना चाहते हो, माउस अप करना चाहते हो, मतलब किस टाइप की आप इवेंट यहाँ पर क्लिक कर मतलब परफॉर्म करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। अब दूसरा ये है कि ये दूसरा जो फंक्शन है वो आप यहाँ पर डिफाइन करके यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करने के बाद कौन सा लॉजिक परफॉर्म करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब आप इस फंक्शन में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर कि ओके ये क्या करता है, एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है। अब इसको हम ई बोले, कोई लोग इवेंट बोलते हैं, इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, आप जो मर्जी उसे बोलिए, आप उसका कोई भी नाम रखिए, क्योंकि आपको पता है कि आप पैरामीटर का कोई भी नाम रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है। अब देखो इसके पास ना होती है सुपर पावर, और इसी सुपर पावर की हेल्प से हम मल्टीपल चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। सो अब ये देखो, अब जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दे रहा है। क्या करके दे रहा है मुझे ये एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दे रहा है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को मैं खोलता हूँ। अब ये क्या है, ये पॉइंटर इवेंट इज ट्रस्टेड, पॉइंटर आईडी, विड्थ, हाइट। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या है मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट। ये इवेंट ऑब्जेक्ट मल्टीपल चीजों को कंटेन करता है कि आपने किस बटन पर क्लिक किया है, कहाँ पर क्लिक किया है। अब आप जब वेब पेज पर जाते हो ना, हमारे वेब पेज पर जाते हो, ये कहाँ पर क्लिक हुआ है, यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है, मतलब ये साइज सब डिफाइन करके देखता है। अब देखो यहाँ पर ये सारा का सारा मुझको दिख रहा है कि यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट क्या कंटेंट कर रहा है, मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट कंटेंट कर रहा है कि अल्ट की, ये तो आपको पता नहीं होगा, बटन, बटन्स, कैंसल बबल, क्लाइंट एक्स, क्लाइंट वाई। तो आप ये देख सकते हो कि कितनी इंफॉर्मेशन ये अपने आप में यहाँ पर क्या कर रहा हो रख रहा है। अब देखो ये इवेंट का टाइप भी क्या कर रहा है, हमें बता दे रहा है कि इस इवेंट का टाइप है कौन सा, क्लिक। और अब देखो ये टारगेट, टारगेट मतलब क्या कि जिस बटन पर हमने क्लिक किया है उस बटन, वो बटन हमको वो भी रिटर्न करके दे सकता है। उसके बाद है हमारा ऑफसेट, ये तो आप यूज करोगे प्रोजेक्ट में, स्क्रीन एक्स, स्क्रीन वाई। यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो जब हम ग्राफ में देखते हैं, ओके, तो ये वाई एक्सिस होता है हमारा, नीचे का एक्स एक्सिस होता है, तो ये उससे भी हमारी साइज को यहाँ पर बता देता है। उसके बाद होता है हमारी हाइट। ओके, तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो सारे यहाँ पर वो कंटेंट करता है। ओके, सो यहाँ पर ये व्यू, विंडो, ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर क्या करता है, कंटेंट करके रखता है हमारा। ओके, अब देखो जैसे मैं इवेंट के बारे में बताता हूँ ब्राउजर में जाकर। ओके, अब देखो ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट कर रहा है इस बटन के बारे में कि इस बटन का नाम क्या है, इस बटन का इनर टेक्स्ट क्या है, सब का सब इंफॉर्मेशन मेरा एक इवेंट ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, प्रिंट होते हैं। ओके, अब देखो, अब मैं अगर मुझे यहाँ पर मैं इवेंट डॉट टारगेट करूँ, इवेंट डॉट मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट में अगर एक टारगेट करूँ, अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे इस बटन को उसने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये कि इस टारगेट एलिमेंट इवेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं डायरेक्टली किस बटन पर मैंने क्लिक किया है वो मैं क्या कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। अब देखो, और इस ऑपरेशन को मतलब इस बटन पर क्लिक करके मैं मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना क्या है, मुझे इस बटन पर क्लिक करने के बाद इस इवेंट ऑब्जेक्ट मैंने ये किया, अब ये टारगेट, अब इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, इसका इनर टेक्स्ट में चेंज करके क्या करता हूँ, हेलो करता हूँ। तो ये क्या सच में परफॉर्म हो जाएगा। अब देखो क्लिक मी, अब देखो इसका इनर टेक्स्ट हो गया मेरा हेलो, इसका इनर टेक्स्ट मेरा मतलब इस बटन का टेक्स्ट मेरा क्या हो गया, हेलो हो गया। ओके, सो इवेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है आपका, मल्टीपल इवेंट्स को क्या करता है, मतलब सॉरी, ये इवेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपकी सारी रिलेवेंट मेटा डेटा अबाउट इस ऑब्जेक्ट का आपका मतलब फाइंड करके देता है। ओके, सो ये हमने देखा इवेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। आगे जब हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे तब आप इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे कि
कीबोर्ड इवेंट्स होते क्या है, उसके बाद इनपुट एंड फॉर्म फील्ड्स इवेंट्स होते क्या है। ओके, अब इस वीडियो में इतना ही देखेंगे कि ये माउस इवेंट्स होते क्या है। अब तक हमने क्या कवर किया था कि इवेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसके बाद ऐड इवेंट लिस्नर हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखी। अब आगे बड़ी वीडियो में हम देखेंगे कि कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं और जो इनपुट फॉर्म फील्ड्स इवेंट्स होते क्या है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। मतलब यही हमको क्या करना है, कवर करना है कीबोर्ड इवेंट्स एंड इनपुट फॉर्म इवेंट्स। ठीक है।